हेलो, राधे राधे। सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल को आज अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे और एक भी चीज़ अपन छोड़ेंगे नहीं। आज 2-3 जो और शैलियाँ जो है उनके बारे में डिस्कशन करके इस मारवाड़ स्कूल को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे अपन ढूंढाड़ स्कूल की बात करेंगे। ठीक है, तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेंगे किसके बारे में। तो याद रखिएगा, राजस्थान चित्रकला के अंदर जो मारवाड़ स्कूल पढ़ रहे थे उसमें एक शैली का नाम है अजमेर शैली। कौन सी शैली है? अजमेर शैली। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा। अजमेर शैली जो है उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी चित्र बनाए गए, ठिकानों के अंदर भी चित्र बने थे, ठीक है ना। और जो शहर जो है उनके अंदर भी चित्र बनाए गए, यानी कि जो शासक वर्ग के जो जगह है वहां पर भी चित्र बनाए गए थे। तो उनके अंदर किस किस शैली का प्रभाव पड़ा, कैसे उनके चित्र बने, तो उनके बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर बात करें गांव के अंदर, अजमेर शैली में जो गांव के चित्र बने, गांव में जो चित्र बनाए गए वो याद रखें लोक संस्कृति से संबंधित, लोक संस्कृति के चित्र बनाए गए। तो किसके चित्र बनाए गए? याद रखिएगा, लोक संस्कृति से संबंधित क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए। किसके अंदर? गांव के अंदर। अगर वही बात करूं ठिकानों के अंदर बात करें, जो ठिकाने हैं या शासक वर्ग जो है वहां पर राजसी वैभव से संबंधित, यानी कि राजपूत शैली में, राजपूत संस्कृति के, तो राजपूत संस्कृति के जो चित्र हैं वो बनाए गए, ये याद रखना। ठीक है, राजसी वैभव मान सकते हो। ठिकाने के अंदर कौन से चित्र, या राजसी जो मेन जो मुख्य जो था वहां पर राजपूत संस्कृति के क्या बनाए गए? चित्र बनाए गए। याद रख लोगे, गांव में लोक संस्कृति से संबंधित और ठिकानों के अंदर किससे? तो राजपूत संस्कृति से संबंधित चित्र बनाए गए। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना, मेन जो है बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, चित्रकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। और जिसके अंदर से मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट कौन है वो याद रखिएगा। इसके अंदर से चित्रकार की अगर मैं बात करूं तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताया, ट्रिक से याद करेंगे अपन। तो क्या याद रखेंगे? चांद तेरा है, पहले याद रखेंगे राजा, राजा, ठीक है ना, इन दोनों को एक साथ, राजा, चांद तेरा है, ठीक है। नाम अली का, चल, नाम अली का, नाम किसका है? अली का। कि राजा को कहा जा रहा है कि राजा जी चांद तो तेरा है पर जो नाम चलेगा वो किसका चलेगा? अली का चलेगा। ये कुछ करके ऐसे करके आपको ट्रिक याद रखनी है। तो रा से याद रखेगा, क्या याद रखेगा? राम सिंह भाटी, राम सिंह भाटी याद रखेगा। मैंने आपको एक दिन बताया था कि भाटी टैग वर्ड जो है वो जैसलमेर शैली से संबंध रखता है, ठीक है ना, जोधपुर शैली से संबंध रखता है, जोधपुर शैली से, सॉरी। तो जोधपुर शैली से अगर संबंध रखता है, मारवाड़ शैली से संबंध रखता है, तो आपके कुछ नाम यहाँ भाटी से नाम रिलेट आएंगे। तो वो थोड़ा सा आप उनमें कंफ्यूजन मत हो ना, थोड़ा सा रिलेट करके देखना। 1-2 नाम आएंगे इसके अंदर जो आपको थोड़े से डिफ्रेंशिएट रखने हैं उनको, ठीक है ना। जा से याद रखेगा जालजी, क्या याद रखिएगा? जालजी। चांद से याद रखिएगा सीधा चांद ही है, ठीक है। तेरा से याद रखिएगा तैयब जी, सॉरी तेरा यहां लिख देते हैं, ये तई और रा, इस हिसाब से इन दोनों को जोड़ करके मैंने ट्रिक पढ़ाई थी। तेरा, तो तेरा से याद तई से याद रखिएगा तैयब जी, तैयब। और रा से याद रखिएगा राम, एक राम सिंह है, एक सीधा राम है। एक ना से याद रखिएगा नाम से, ठीक है ना, नाम, इन दोनों को मैंने अलग अलग लिखा था, नाम अली का, इन दोनों को एक साथ याद रखिए, और अली का इसको अलग याद रखिए। तो ना से याद रखिएगा नारायण भाटी, ये 2 भाटी है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, नारायण भाटी। ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा। राम सिंह भाटी और नारायण भाटी ये इसमें अलग है। मैं से याद रखेगा माधो जी, क्या याद रखेंगे? माधो जी याद रखेंगे। अली से याद रखेगा अली बख्श, अली बख्शा या अला बख्श याद रखिए, कुछ भी याद रखिए, अल्लाह बख्श लिख लो आप, है अल्लाह बख्श याद रखिए। का को आप क्या रख दीजिए? साइलेंट। तो ये मुख्य चित्रकार हैं जिसके अंदर से रा से राम सिंह भाटी, जा से जालजी, चांद, चांद से चांद हो गया, तई से तैयब हो गया, रा से राम हो गया, ना से नारायण भाटी हो गया, मैं से माधो जी, अली से अल्लाह बख्श हो गया। तो ये राजा चांद तेरा है पर नाम किसका है? अली का है। यहाँ पर जोड़ लेना अगर आपको लगे तो, पर को आप साइलेंट मान लेना। तो राजा चांद तेरा और पर नाम अली का, नाम किसका चल रहा है? अली का चल रहा है। तो ये कुछ आपको मुख्य चित्रकार याद रखने हैं। यहां पर आप एक चीज याद रखिए, चांद जो है इस शैली के अंदर जो चांद चित्रकार हुए वो 1698 में इन्होंने एक चित्र बनाया, क्या? राजा पाबूजी, राजा पाबूजी नाम से एक प्रसिद्ध चित्र की रचना करी थी, सॉरी
चित्र बनाया था, इसका नाम क्या है? राजा पाबूजी। इंपॉर्टेंट है, राजा पाबूजी ये जूनिया घराने से संबंध रखते थे, इनके बारे में कई बार पूछ लेता है। और जूनिया जो ठिकाना जो है वो कहाँ पर है? अजमेर में ही है, ठीक है ना। अजमेर में है तो अजमेर में ही होंगे, ठीक है ना। तो जूनिया ठिकाने अजमेर से चांद ने 1698 में राजा पाबूजी का क्या बनाया था? चित्र बनाया था। बस इतना याद रखना है। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, महिला चित्रकार, इसके अंदर याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसमें महिला, जैसे नाथद्वारा शैली के अंदर मैंने आपको बताया था महिला चित्रकार याद करने थे, वहां पर क्या याद रखना था? कमला और इलायची। वैसे ही यहां पर अजमेर शैली के अंदर आपको याद रखना है साहिबा और उसना। क्या याद रखना है? साहिबा और उसना। साहिबा और क्या याद रखना है? उसना याद रखना है। तो ये महिला चित्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि साहिबा और उसना नामक चित्रकार जो महिलाएं हैं वो कौन सी शैली से संबंध रखती है? तो अजमेर शैली से। एक बार वापस से रिकॉल कीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। गाँव में लोक संस्कृति के बारे में चित्रण किया गया, ठिकानों के अंदर राजपूत संस्कृति या राजसी ठाट बाट के चित्र बनाए गए। चित्रकार जो है इनमें मुख्य चित्रकार, महिला चित्रकार याद रखेगा साहिबा और उसना, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा, अन्य जो पुरुष चित्रकार है राजा चांद तेरा है और नाम अली का है। नाम किसका है? अली का है। तो रा से राम सिंह भाटी, जा से जालजी, चांद से चांद, जिन्होंने 1698 में जूनिया ठिकाने से संबंध रखते थे, अजमेर के जूनिया ठिकाने से इनका संबंध था, ठीक है ना। राजा पाबूजी का इन्होंने चित्र बनाया। 13 से 23 से तैयब जी, रा से राम, ना से नारायण भाटी, मैं से माधो सिंह जी, अली से अल्ला बख्श। तो ये मुख्य चित्रकार थे जिनके बारे में हमने डिटेल से बात कर लिया। इसके अलावा से यहाँ से कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो है, एक तो आप इसका याद रखिए राजा पाबूजी का चित्र किसने बनाया? तो चांद ने बनाया 1698 में। और महिला चित्रकारों का नाम याद रखिए साहिबा और उसना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे अजमेर ठिकाने के बाद में। अगर बात करते हैं अपन नागौर ठिकाने, सॉरी नागौर शैली की। अजमेर शैली के बाद में किसकी बात करते हैं? नागौर शैली की बात करते हैं। नागौर शैली के अंदर दोस्तों एक चीज आप याद रखना, नागौर शैली जो है यहाँ पर आपको पता है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर है, ठीक है ना, अहिछत्रपुर। तो ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। बने हैं वो लगभग वृद्धावस्था से संबंधित चित्र बने हैं। किससे संबंध रखते हैं? वृद्धावस्था से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, यानी कि बुढ़ापे के ज्यादा चित्र इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। एक बात करूं तो यहां पर जो चित्र बनाए गए हैं उनके अंदर किसका उपयोग किया गया? तो याद रखिएगा इसमें हल्के रंगों का, हल्के या बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों लाइनें इंपॉर्टेंट रहेगी। बुझे रंगों का प्रयोग किया गया, रंगों का प्रयोग, यानी कि ज्यादा कोई गहरे कलरों का उपयोग नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है ना। हल्के रंगों का, बुझे हुए रंगों का वैसे नहीं है कोई आग जला के छोड़ दिया और उसके बाद में बुझ गए, है ना, वैसी चीज नहीं है। इसका मतलब है कि हल्के रंग, फीके रंगों का इसके अंदर उपयोग किया गया वृद्धावस्था से, क्योंकि वृद्धावस्था वैसे भी अक्सर क्या है, बुढ़ापा आ जाता है तो आदमी फीका सा ही हो जाता है। तो यहाँ पर फीके रंगों का क्या है? उपयोग किया गया, ये याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। वृद्धावस्था से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, हल्के और बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। एक यहाँ पर जो महिला जो है, महिला तैराकी महिलाओं का चित्रण किया गया है, तैराकी, ठीक है ना, या नौकायान चलाती हुई महिलाओं का यहाँ पर क्या किया गया? चित्रण किया गया। तो महिलाओं का तैराकी मुद्रा में चित्रण किया गया। किस मुद्रा में? तैराकी मुद्रा के अंदर क्या किया गया? चित्रण, यानी कि महिलाओं को तैरते हुए दिखाया गया। एक और जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, इसमें पारदर्शी वेशभूषा दिखाई गई है, पारदर्शी वेशभूषा, यानी कि ट्रांसपेरेंट जो कपड़े हैं वो दिखाए गए, वेशभूषा, ये याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंट जो कपड़े हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया। वृद्धावस्था से संबंधित चित्र बनाए गए, हल्के बुझे रंगों का प्रयोग किया गया, महिला तैराकी मुद्रा में दिखाई गई है और पारदर्शी वेशभूषा का भी यहाँ क्या किया गया? चित्रों के अंदर दिखाया गया। लकड़ी के जो किवाड़ है, किवाड़ों पर चित्रण किया गया, लकड़ी के किवाड़। और अपन बात करें तो किले की जो दीवारें हैं, किले की दीवारें जो है वहां पर भित्ति चित्रण देखने को मिलेगा आपको। इन दोनों पर किसका चित्रण देखने को मिलेगा? भित्ति चित्रण, ठीक है ना। तो लकड़ी के किवाड़ जो उनके ऊपर भी चित्रण किया गया है नागौर शैली के अंदर, और किले की जो दीवार है वहां पर भी आपको भित्ति चित्रण, यानी कि दीवार पर बने हुए चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। इसको अलग याद रखिएगा, इनकी तो क्या भित्ति होगी, भित्ति का मतलब किवाड़ एक तरीके से इसका, तो ठीक है ना। तो लकड़ी के जो किवाड़ है वहां पर भी इस शैली के चित्र बनाए गए और किले की जो दीवार है वहां पर भी भित्ति चित्रण बनाए गए। आपसे क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? यहाँ से पूछा जाएगा। वृद्धावस्था से संबंधित या हल्के बुझे रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में किया जाता है? तो याद रखिएगा नागौर शैली। इसके अलावा आपसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद में चलते हैं अपन आगे, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि इसी के अंदर अपन देख लेते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, ठीक है। नागौर वाली को मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। अब अपन बात कर लेते हैं एक लास्ट शैली की जिसका नाम है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली के अंदर अपन देखें तो ध्यान से सुनिएगा, जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली के अंदर जो इस शैली का जो संरक्षण मिला था, इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं बता दूंगा, किस किस के काल में संरक्षण मिला, तो याद रखिए हर्राय, हर्राज या हर्राय, ठीक है। एक याद रखिए अखेय सिंह जी के टाइम में, अखेय सिंह, इनके समय में संरक्षण मिला। एक मूलराज जी का नाम याद रखें, मूलराज जी, ठीक है ना। हर्राज जी है, अखेय सिंह जी है, मूलराज जी है, इनके टाइम में क्या किया गया, चित्रण आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस शैली को संरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। ये शैली को संरक्षित करने का प्रयास इन राजाओं के काल में हुआ। एक बात करें गोल्डन एरा किसका है, स्वर्ण काल की अगर मैं बात करूं तो इस शैली के अंदर एक शासक हुए जिनका नाम है मूलराज सेकंड, मूलराज जी सेकंड, द्वितीय। इन तो जैसलमेर शैली के अंदर जो प्रमुख चित्र है, मुख्य जो चित्र है वो किसका बना हुआ है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मुख्य चित्र मूमल का बना हुआ है, मूमल का। मूमल क्या है, जैसलमेर की राजकुमारी है, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, तो याद रखिएगा लोद्रवा, वो लोद्रवा कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में। तो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी जो है, राजकुमारी मूमल जो है, उस पर क्या बनाए गए यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी शैली में, जैसलमेर शैली में। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकमात्र शुद्ध है, ठीक है ना, एकदम शुद्ध शैली है। शुद्ध शैली का मतलब इस पर कोई अन्य शैलियों का या बाहरी शैलियों का कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एकमात्र शैली जो स्थानीय है, स्थानीय का मतलब लोकल है, यानी कि लोकल का मतलब जैसलमेर की है खुद की, इसके अलावा इस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। एकमात्र शैली जो क्या है, लोकल है, स्थानीय शैली, स्थानीय है, स्थानीय शैली, या इसी को बोल सकते हैं जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव ही नहीं पड़ा, किसी, यानी कि विशुद्ध शैली एकदम प्योर है, कोई डालडा घी को मिलाड़ो, एकदम प्योर गाय को देसी घी है, 1200 रुपया रो। स्थानीय शैली जिस पर किसी अलग शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये कौन सी शैली है, एकमात्र शैली है। क्योंकि अधिकतर शैलियों हम देखते हैं कि किसी पर ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा है, किसी पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है, कहीं पर ईरान शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो अजमेर शैली है, इस पर जो प्रभाव पड़ता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रभाव देखने को मिलेगा, अजमेर हिंदू क्षेत्र है तो हिंदुओं का प्रभाव पड़ेगा, मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलेगा, और अंग्रेज आ गए उस टाइम के बाद में इस शैली पर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा ईसाई। तो याद रखिएगा हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली का जो प्रभाव जिस शैली पर पड़ा वो शैली कौन सी है, अजमेर शैली है। बस इसके अलावा आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये मैंने छोड़ दिया था, याद नहीं है इस शैली के बारे में, यहाँ से बताया कि इस शैली पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, तब मेरे याद आया कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जो है वो इस वाली शैली पर जरूर प्रभाव पड़ा था। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में मुख्य के अंदर जो अजमेर था, तो ऑब्वियसली मान सकते हैं आप ईसाई शैली का प्रभाव जो है इस पर पड़ना ही है, ठीक है। हिंदू है ही, मुस्लिमों का भी इस शैली पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो ये थी अजमेर शैली और ये थी जैसलमेर। जैसलमेर शैली को वापस से रिकॉल करवाता हूँ, हर्राय, अखेय सिंह, मूल सिंह जी के टाइम में या मूलराज जी के टाइम में क्या हुआ था, इस शैली को संरक्षण प्रदान हुआ। सर्वहरण काल जो है, गोल्डन एरा जो है मूलराज सेकंड जी के टाइम में, इस शैली के अंदर जो भी चित्र बने उनमें से प्रमुख चित्र जो है वो मूमल का है, जो लोद्रवा जैसलमेर की क्या थी, राजकुमारी थी। एकमात्र शैली जो एकदम प्योर है, जिस पर किसी अन्य शैली का कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों हमने आज जो मारवाड़ स्कूल है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे ढूंढार स्कूल की बात करेंगे, जिसके अंदर से अलग अलग जयपुर है, आमेर है, ठीक है ना, इन शैलियों को विस्तार से देखेंगे। शेखावाटी शैली है, उनको अपन डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपके लिए एक नए वीडियो को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।